अभी देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें मैंने आपको समझाया था कि सपोज किसी बॉल को मैंने हॉरिजॉन्टल से किसी पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे फेंका, तो पक्की बात है अगर मैं बॉल को हॉरिजॉन्टल से किसी पर्टिकुलर एंगल पर फेंकने वाला हूं तो ध्यान दीजिएगा, बॉल को मैंने हॉरिजॉन्टल से इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी थी, फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। तो जो बॉल है वो ऐसा पैराबोलिक मोशन परफॉर्म करते हुए यहां तक जाएगी, ऐसे जाएगी। पक्की बात है अगर वो यहां से चली और यहां आकर गिरी है तो वो हॉरिजॉन्टल चलेगी आर। कितना चलिए? हॉरिजॉन्टल चली आर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं बेटा? रेंज। ठीक है, वो ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है, इस पॉइंट पर वो मैक्सिमम हाइट पर थी, इसको हम लोग बोलते हैं एच मैक्स। और अगर उसको यहां से यहां तक आकर गिरने में समय लगा टी, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं इसे? टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी क्या सीन है, आप देख रहे हैं बॉल कभी यहां थी, कभी यहां थी, कभी यहां थी, कभी यहां थी, तो हर पल और प्रतिपल उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हुआ है। पक्की बात है? हाँ भाई। तो मैंने क्या बोला, तो कभी यहां पर आएगी, कभी यहां पर आएगी, कभी यहां पर आएगी, तो बेसिकली अलग 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 पॉइंट पर जाएगी। तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो हम लोग को दिख रहा है ये टू डायमेंशन मोशन है या मोशन इन प्लेन है। क्या है ये? टू डायमेंशन मोशन या मोशन इन प्लेन। समझ में आती है बात अच्छे से? कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो ध्यान दीजिए फटाफट क्या हो रहा है, सुनिएगा ध्यान से। बेसिकली इसको वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में दी है, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर है जिसका वैल्यू है v cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर है जिसका वैल्यू है v sin थीटा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है ऐसे और एक वर्टिकल मोशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखिए शैडो समझिए, ये निब जो है, ये बॉल है, ये जो उंगली है वो क्या है? शैडो। अगर बॉल ऐसे जा रही है तो हॉरिजॉन्टल उसका मोशन कैसे हो रहा है? ऐसे। दिखा आपको? देखिए बॉल अगर इस पाथ को फॉलो कर रही है तो उसकी शैडो एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे जा रही है, यानी टी टाइम में उसका वन डायमेंशन मोशन परफॉर्म हुआ यहां पर इस डायरेक्शन में। आगे बात समझ में? तो ये जो दो डायमेंशन मोशन है इसको मैं दो अलग अलग वन डायमेंशन मोशन में तोड़ तोड़ के पढ़ रहा हूं। आगे बात समझ में? एक एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग कैसे होगा? देखो बॉल ऐसे जा रही है तो देखो शैडो यहां तक पहुंची, मैक्सिमम हाइट तक आई, वापस से नीचे आ गई। देखिएगा यहां तक पहुंची, वापस से नीचे आ गई, यहां तक पहुंची, वापस से नीचे आ गई। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका मोशन टी टाइम में ऐसा होगा और सेम उसी समय वाई एक्सिस के अलोंग इसका मोशन ऐसा होगा। आगे बात समझ में? किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल बॉडी यहां पर थी, फाइनली वो यहां चली गई, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक तरह से क्या हो गए? r, 0। तो हम लोग देख रहे हैं टी टाइम में इसका एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट r है और y एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। ऑब्वियसली बात है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, बॉल ग्राउंड से चली, ग्राउंड पर आकर गिरी, तो वर्टिकल मोशन जो हो गया उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो कितना हो गया? 0। इतना समझ में आता है? आगे बात समझ में? तो बेसिकली ये टू डायमेंशन मोशन है, इसको दो अलग अलग वन डायमेंशन मोशन में तोड़ के पढ़ रहा हूं मैं। तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस के अलोंग बात करूं या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करूं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ, बॉल यहां से निकली, उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना था? u cos थीटा। वो चलते 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 टी टाइम में यहां पहुंच गई और उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया? r। समझ में आ गई बात? ये डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया? r। और समय लगा t, जिसे हम लोगों ने बोला टाइम पीरियड है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है भैया, एक बात बताओ, एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई फोर्स होता नहीं है। जब एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है तो क्या बोलूंगा मैं? एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। पक्की बात है? तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो v cos थीटा जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? v cos थीटा कांस्टेंट रहने वाली है। तो बेसिकली ये हो गया वन डायमेंशन मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टली अलोंग एक्स एक्सिस। एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग 0 है तो एक्सिस ax कितना हो जाएगा? 0। वर्टिकल की बात करूं मैं, बेटा ध्यान दे, वर्टिकल में बॉल यहां पर है, उसको वर्टिकल वेलोसिटी मैंने ऊपर की तरफ दी, कितनी थी? v sin थीटा। तो बॉल गई मैक्सिमम हाइट तक पहुंची और वापस से ऐसे जमीन पर आ गई, तो सेम टी टाइम में उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा से ऊपर गई और वापस से जमीन पर आ गई, तो टी टाइम में ये भी हो रहा है और टी टाइम में सेम टी टाइम में एक ही समय में ये भी हो रहा है। तो ये हो गया y एक्सिस के अलोंग वन डायमेंशन मोशन और ये वाला हो गया x एक्सिस के अलोंग वन डायमेंशन मोशन। हमें पता है वर्टिकल डायरेक्शन में y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, और तो y एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा g, जिसका वैल्यू किधर होगा? सॉरी, डायरेक्शन जो होगा वो कितना होगा? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी जो है हर पॉइंट पर चेंज होती रहेगी। आगे बात समझ में? तो ये एक वन डायमेंशन मोशन है, ये एक वन डायमेंशन मोशन है, दोनों सेम टाइम पे हो रहे हैं। इन दोनों को चिपका दिया मैंने तो अल्टीमेटली मुझे रियल मोशन मिला, जिससे बॉल जो है वो ऐसा पैराबोलिक पाथ पे ट्रेवल करती हुई यहां जा रही है। क्या पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया?
बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे समझते हैं। अब अलग अलग चीजें निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है वो निकाल लेंगे, ठीक है, रेंज निकालेंगे, ये सारी चीजें निकाल लेते हैं। तो बट आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों डायग्राम्स को मिटा दे रहा हूं, ये इन दोनों को मैंने मिटा दिया, वहां से बात करते हैं, ठीक है भाई। चलिए समझिएगा बेटा, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं पूरा। देखो मैं फॉर्मूलाज ड्राइव कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, फॉर्मूलाज ड्राइव कर रहा हूं। बट ये बात मैं एक अच्छे से समझा दूं आपको, जब मैं सवाल कराऊंगा तो एक अद्धा या दो सवाल में ही फॉर्मूला काम आएगा। मैक्सिमम जो काम में आने वाला है वो क्या काम में आने वाला है, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है। तो प्लीज कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए और कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, ठीक है। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकाल रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ध्यान दीजिए, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं क्या डील कर रहा हूं, सपोज टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं डील कर रहा हूं वर्टिकल मोशन। क्या डील कर रहा हूं, वर्टिकल मोशन, ठीक है। तो देखिए अगर वर्टिकल मोशन की मैं बात करूं तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पक्की बात है, बॉल को ऊपर फेंका वर्टिकली, एक मैक्सिमम हाइट तक गई, पूरे मोशन के बाद वापस जमीन पर आ गई, पूरा मोशन कंप्लीट हुआ, तो एक टाइम पीरियड में इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। बेटा समझ में आ रहा है, ऊपर की वापस से जमीन पर आ गई तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, 0। तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो गया 0। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी भाई मेरे, u sin थीटा, पक्की बात है, प्लस 1/2 माइनस ऑफ जी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, सॉरी ये टी लिखना भूल गया मैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहां से टी की दो वैल्यूज आएगी, एक तो 0 आएगी। दो वैल्यूज क्यों आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, दो रूट्स आने वाले हैं, तो वो टी की वो दोनों वैल्यू हैं जिन दोनों वैल्यूज पर उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो ऑब्वियसली जब बॉल को फेंका है तब भी तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 था, और पूरा मोशन कंप्लीट हो गया तब भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। दो वैल्यूज आने वाली है, तो एक वैल्यू 0 आने वाली है। यहां से ये आ गया माइनस ऑफ u sin थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी टी बाय 2, गया गया, तो यहां से जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। तो ये होगा मेरा टाइम पीरियड या टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है भाई, 2u sin थीटा अपॉन जी। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बाद में बताइएगा प्लीज। आगे समझ लेते हैं, अगला हम लोग समझ लेते हैं रेंज। अगला हम लोग समझ लेते हैं रेंज। रेंज रेंज क्या होगी, बॉल यहां से यहां तक पहुंची तो जो हॉरिजॉन्टल पूरे मोशन में जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है वो क्या है, रेंज। यानी इतनी देर में जितना वो हॉरिजॉन्टल चली वही रेंज है, इतनी देर में जितना वो हॉरिजॉन्टल चली वही रेंज है। तो जो रेंज है वो क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम टी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम टी। आगे बात समझ में, कैसे निकालें, कैसे निकालें, ध्यान दीजिए। तो अब मैं यहां पे डील कर रहा हूं आपका हॉरिजॉन्टल मोशन। क्या डील कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ टी स्क्वायर। ये चीज जो होगी वो कितनी होगी, 0, क्योंकि हम लोग को पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है बेटा, 0। ऑब्वियसली बात है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, 0, ये पता है हमें। तो यार ये हो जाएगा आर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा, ठीक है। मैंने वहां v लिया, यहाँ पे u ले लिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको u कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, u कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि u cos थीटा और जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा मेरे लाल, 2u sin थीटा बाय जी। तो एक बात बताओ, बात बताना प्लीज, 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा। तो जो r हो जाएगा वो हो जाएगा u स्क्वायर
साइन 2 थीटा अपॉन जी, कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हो जाएगा आपका रेंज का फॉर्मूला। आगे बात समझ में? तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, रेंज कितनी आ गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जल्दी से उतारने वाले हैं। हाँ भैया हम लोग करने वाले हैं रेंज पे चर्चा। रेंज का फॉर्मूला क्या है मेरे लाल? रेंज का जो फॉर्मूला आया है वो आया है कितना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इस पे बात करेंगे। ध्यान से समझना, रेंज में भी अच्छी खासी लंबी चौड़ी चीजें चलती हैं, वो समझ लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा रेंज पर चर्चा। क्या करने वाले? चाय पे चर्चा होती थी पहले, अब होने वाली है रेंज पर चर्चा। क्या होने वाली है? रेंज पर चर्चा। ठीक है, सुनना सुनना, अगर मैंने किसी बॉल को थीटा एंगल पर फेंका, सपोज किसी बॉल को मैंने थीटा एंगल पर फेंका, थीटा एंगल पर फेंका, तो मुझे रेंज कितनी मिलेगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये मिलेगी। थीटा एंगल पर फेंका तो रेंज कितनी लेगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब अगर मैंने किसी बॉल को सपोज 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंक दिया, ध्यान से समझना, तो मैं क्या करूंगा थीटा की जगह क्या करूंगा 90 माइनस थीटा पुट कर दूंगा। थीटा की जगह क्या पुट करूंगा 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो यार ये जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना होता है साइन 2 थीटा। तो यहां से जो आर 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये जो वैल्यू है वो आर थीटा ही है, देख लो। तो यानी आर थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर 90 माइनस थीटा। यानी यहां पे मुझे क्या समझ में आया, यहां पे मुझे क्या समझ में आया, यहां पे मुझे ये समझ में आया, सुनना कॉन्सेंट्रेट करो, यहां पे मुझे ये समझ में आया कि अगर किसी बॉल को मैं थीटा एंगल पर फेंकूं तो रेंज मिली आर, अगर 90 माइनस थीटा पे फेंकूंगा तब भी रेंज मुझे कितनी मिलेगी आर। यानी अगर मेरा यू सेम है तो जितनी रेंज मुझे 30 डिग्री पे फेंकने पे मिल रही है उतनी ही रेंज मेरे को 90 माइनस 30 बोले तो 60 डिग्री पे फेंकने पे मिलेगी। कौन सा समझ में आया? अगर यू मेरा सेम है तो जितनी रेंज मेरे को 40 डिग्री पे फेंकने पे मिल रही है उतनी ही रेंज मुझे 50 डिग्री पे फेंकने पे मिलेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज जो होती है वो सेम मिलती है अगर यू मेरा कांस्टेंट है, सेम है तो। ठीक है भाई? हाँ बेटा, तो मैक्सिमम जाता है, वही समझा रहा हूं मैं। तो मैक्सिमम रेंज कब मिलती है वो ध्यान दीजिए। मैक्सिमम रेंज का बात करता हूं बेटा, मैक्सिमम रेंज समझिए। या देखो आर का जो वैल्यू आया मेरे पास कितना आया, आर का वैल्यू आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर का वैल्यू जो आया वो कितना आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर जो है वो मैक्सिमम कब होगा, आर जो है वो मैक्सिमम कब होगा जब यहां पे यू कांस्टेंट है जी कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा जो है वो मैक्सिमम हो जाए। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है हम लोग को पता है शैली, साइन 2 थीटा मैक्सिमम, अरे साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में वेरी करती है, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा +1, +1, जीरो नहीं +1। तो ये वैल्यू कितनी हो गई +1। साइन 91 होता है, साइन 91 होता है, यानी 2 थीटा का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री। साइन 91 होता है ना, यानी 2 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू होना चाहिए भाई 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पर मुझे जो रेंज है वो मैक्सिमम मिलती है। और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा 1। तो जो मैक्सिमम रेंज हो जाएगी भाई मेरे वो हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया? तो मैक्सिमम रेंज मिलेगी मुझे 45 डिग्री पर और थीटा और 90 माइनस थीटा पर। हाँ भाई देखिए अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे बात करते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे बात करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट कैसे बनेगी देखिएगा एक बार। हाँ भाई देखिए मैक्सिमम हाइट निकालनी है, अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ये फोन बजे तो बताना, मेरे को साइलेंट कर दिया मैंने। ठीक है, अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो मैं वर्टिकल मोशन डील कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन अगर मैं डील कर रहा हूं तो देखिएगा, देखिए ध्यान से,
मैं वर्टिकल मोशन डील कर रहा हूं आपसे। तो जो वर्टिकल मोशन है वहां पे क्या होने वाला है, ध्यान से समझिए। तो अगर वर्टिकल मोशन की बात करूं तो एस इज इक्वल टू यू टी, नहीं 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 नहीं, मैं ये क्यों लगा रहा हूं, मेरे को लगाना पड़ेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। बॉल ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, कब तक ऊपर जाएगी, जब तक उसका वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, और जिस पर उसका वेलोसिटी जीरो होगा वो कहां पर होगी, वो मैक्सिमम हाइट पर। आगे बात समझ में। तो वर्टिकल मोशन में मैक्सिमम हाइट पर उसका वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितना था मेरे लाल, वर्टिकल वो था u साइन थीटा प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। अगर एच हाइट पर ऐसा हो रहा है तो यहां से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh है, सही है। तो यहां से जो h हो जाएगा वो हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये होगा मेरा मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। समझ में आ गई बात, अच्छे से जल्द से उतारिए और अच्छे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे भी आगे। आगे हम लोग बात करते हैं स्पीड एट जनरल टाइम t। किसी जनरल टाइम t पर स्पीड कितना है, किसी जनरल टाइम t पर स्पीड कितना है उसका बात कर लेते हैं। तो स्पीड एट जनरल टाइम t की हम लोग बात कर रहे हैं। स्पीड एट जनरल टाइम t, स्पीड एट जनरल टाइम t। सपोज क्या सीन है, ध्यान से समझो। हाँ बेटा, सपोज क्या सीन है कि मेरा पार्टिकल यहां पहुंचा है कितनी देर में, टी टाइम पर। मेरा पार्टिकल यहां पहुंचा है टी टाइम में, और यहां पर इसका वेलोसिटी जो है वो v इधर की तरफ है, यहां पर इसका वेलोसिटी v इधर की तरफ है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा जिसको मैंने बोला vx, और एक कंपोनेंट इधर होगा जिसको मैंने बोला vy। समझ में आया क्या, टेंजेंट के अलॉन्ग वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, टेंजेंट के अलॉन्ग वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो मैंने बोला वेलोसिटी इधर है, एक कंपोनेंट vx इधर होगी और एक कंपोनेंट vy इधर हो गया। क्या कोई शंका इसमें, नहीं। तो मैंने बोला अगर पार्टिकल टी टाइम पर कहीं पर है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों की बात कर लूं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों की बात कर लूं। अब आप यार ये बोलोगे कि vy आपने नीचे क्यों लिया, अरे टेंजेंट के अलॉन्ग वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहां पे टेंजेंट का होगी तो vy तो नीचे जाना है। ये पार्टिकल जो है, सुनना इस बात को ध्यान से जो मैं समझा रहा हूं, यहां पे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर होगा और मैक्सिमम हाइट पर उसका टाइम लगा होगा t/2। कितना लगा होगा, क्योंकि यहां से यहां तक अगर टोटल टाइम t लग रहा है तो यहां पे टाइम कितना लगा होगा, t/2। तो t/2 से पहले अगर मैं बात करूंगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा, तो x के अलॉन्ग वेलोसिटी ऐसे होगी और y के अलॉन्ग वेलोसिटी ऐसे होगी। यानी t/2 से पहले अगर मैं बात कर रहा हूं तो वर्टिकल वेलोसिटी अपवर्ड होगी, और t/2 के बाद मैं बात कर रहा हूं तो वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो डाउनवर्ड होगी, और डिपेंड करता है। समझ में आई क्या ये बात, ये बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात। अब अगर ये बात समझ में आई है तो ध्यान से समझो आगे। देखो हमारी इक्वेशन क्या है, अरे बाबा इसी को लिख रहा हूं मैं। हाँ, हमारी इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू, v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। यही है, सुनना प्लीज ध्यान देना। अगर वहां पे मैं बात करूं तो वहां पर जो उसका वेलोसिटी है v वेक्टर वो क्या है, vx i कैप प्लस vy j कैप। यहां पे प्लस इसलिए लिया है मैंने क्योंकि vy का वैल्यू अपने आप पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा टाइम पे डिपेंड करके। आगे बात समझ में, तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vx i कैप प्लस vy j कैप। सुनना ध्यान से आगे। अब vx क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और vy क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो फाइनल वेलोसिटी होगी vx, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, क्या u cos थीटा थी, क्या इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u cos थीटा प्लस 0, एक्सीलरेशन कितना था उसका 0। आगे बात समझ में, तेजा समझ में आ रहा है। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूं तो ये हो जाएगा vy, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी u sin थीटा, कितनी थी u sin थीटा माइनस gt। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये मेरा वर्टिकल कंपोनेंट आ गया और ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया कब, जनरल टाइम t पर। कब, जनरल टाइम t पर। अब अगर मेरे को यहां पर भाई साहब, यहां पर अगर मेरे को स्पीड निकालने के लिए बोल दिया
तो वेलोसिटी क्या है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो जो बेटा स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड यानी रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा। तो जो स्पीड हो गई वो हो गई रूट ओवर ये रहा वी एक्स यू कॉस थीटा, ये रहा वी वाई यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जीटी का स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा स्पीड। आगे बात समझ में, ये हो जाएगा मेरा स्पीड। ठीक है भाई। अब अगर आपको यहां पर सुनना यारों, अब अगर आपको यहां पर एंगल भी पूछ ले तो देखना, ये इस डायरेक्शन में आपका v था, इस डायरेक्शन में आपका vx आया, इस डायरेक्शन में आपका vy आया। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये vy है तो ये भी कितना हो जाएगा vy। इस राइट एंगल ट्रायंगल से मैं बात करूं तो मेरा tan अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस vy अपॉन vx। तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। तो यहां से जो tan अल्फा आ जाएगा vy इज व्हाट, u sin थीटा माइनस जीटी भाई, u sin थीटा माइनस जीटी, और दिस इज व्हाट u cos थीटा। तो ये हो जाएगा जनरल टाइम पर वेलोसिटी और उसका एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। समझ में आया क्या?